सो गाइस हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है हमारा असाइनमेंट्स ऑपरेटर के ऊपर। जो पहले हम लोगों ने कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़े थे उनको ब्रीफली डिस्कस भी किया था, उसकी रेंज भी डिस्कस की थी कि कब ट्रू हो गया और सॉरी कब ट्रू होगा जब कौन सी रेंज में जो हमारे पास वैल्यू आएगी तब ट्रू होगी। आज जो है बेसिकली हम जो है असाइनमेंट ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑपरेटर्स का टॉपिक है और इसके अंदर भी हमारे पास बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं। उनका आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और क्या कहते हैं ब्रीफली डिस्कस करने की कोशिश करूंगा और मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों ने इस टॉपिक को भी अच्छे से समझना है। ठीक हो गया, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स के असाइनमेंट ऑपरेटर्स के अंदर हमारे पास जो है क्या कहते हैं कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख, ये 11 ऑपरेटर्स बेसिकली होते हैं जो कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स के अंदर आते हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर बाद में हम इसको डिस्कस करते हैं। पहला होता है हमारे पास इक्वल टू ऑपरेटर वाला। बेसिकली जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है ये एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ होता है। आप लोगों ने इसका जो कंसेप्ट है ये समझना है कि हमने कोई वैल्यू जो है वेरिएबल के अंदर स्टोर करनी है, उसको कौन सी वैल्यू असाइन करनी है, यानी कि कितने नंबर की वैल्यू जो है हम वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली ये होता है। तो आप लोगों ने ये कंसेप्ट रखना है कि असाइनमेंट जो ऑपरेटर है वो हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं, उसको दे रहे होते हैं, उसके अंदर स्टोर कर रहे होते हैं। ठीक हो गया, तो पहला इसके अंदर इक्वल टू ऑपरेटर आता है, फिर हमारे पास प्लस इक्वल टू ऑपरेटर आता है, फिर माइनस इक्वल टू ऑपरेटर आता है हमारे पास, फिर मल्टीप्ली प्रोडक्ट इक्वल टू कह सकते हैं इसको, प्रोडक्ट इक्वल टू ऑपरेटर आता है, फिर हमारे पास डिवीजन इक्वल टू ऑपरेटर आता है, डिवीजन इक्वल टू ऑपरेटर आता है। ठीक हो गया, उसके बाद जो हमारे पास ऑपरेटर आते हैं वो होता है एंड ऑपरेटर, एंड इक्वल टू ऑपरेटर आता है, फिर और इक्वल टू ऑपरेटर आता है, सॉरी और वाला और इक्वल टू ऑपरेटर आता है हमारे पास। और उसके बाद जो हमारे पास है लेफ्ट शिफ्ट इक्वल टू ऑपरेटर आता है, फिर राइट शिफ्ट इक्वल टू ऑपरेटर आता है, सॉरी राइट शिफ्ट इक्वल टू ऑपरेटर आता है। और फिर उसके बाद पावर क्या कहते हैं पावर वाला आता है हमारे पास, पावर इक्वल टू ऑपरेटर आता है। और जो लास्ट हमारे पास आई थिंक हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और जो एक रह गया वो हमारे पास मॉडुलस ऑपरेटर होता है, मॉडुलस इक्वल टू ऑपरेटर। तो ये हमारे पास बेसिकली 11 ऑपरेटर्स होते हैं और इनको हम जो है ब्रीफली डिस्कस करते हैं क्यों हम कब इसको यूज़ करते हैं। आप लोगों ने सिर्फ कंसेप्ट रखना है, रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने इसको थोड़ा सा ज़हन में रखना है कि क्यों हम यूज़ करते हैं, कब यूज़ करेंगे। ठीक हो गया, तो जब हम कंडीशंस पढ़े होंगे या लूप्स पढ़े होंगे तो उसके अंदर हम इनको यूज़ करेंगे, तो तब हम इसका ब्रीफली इसको कंसेप्ट को समझेंगे एग्जांपल्स के ज़रिए। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ इसका छोटे छोटे एग्जांपल्स के ज़रिए समझा देता हूँ क्यों यूज़ करते हैं। ठीक हो गया, तो मान लिया हमने एक इंटीजर वेरिएबल लिया ए बी एंड जो है सी लिया है, और ए के अंदर भी हमने एक वैल्यू रख दी है 5 रख दिया है, और बी के अंदर हमने वैल्यू रख दी 6 रख दी है। ठीक हो गया, तो अब हम लोगों ने क्या करना है कि इन ऑपरेटर्स को बार बार अप्लाई करना है और देखना है कि क्या कहते हैं ऑपरेटर्स को बार बार अप्लाई करके हम इनका आंसर मैं आप लोगों को दूंगा। ठीक हो गया, तो अगर यहाँ पे लिखा हो पहला जो है लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू 5, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी इज इक्वल टू ए, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा जी की वैल्यू 5 आ गई। इसको मैं क्या करता हूँ ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ, जी की वैल्यू जो है हमारे पास 5 आ गई। तो क्या किया कि अब ए की वैल्यू हमारे पास 5 थी तो जी की वैल्यू 5 है, यानी कि इक्वल टू ऑपरेटर क्या कर रहा था हमारे पास, जो ए की वैल्यू थी 5 वो उसने क्या किया जी को असाइन कर दी। तो इक्वल टू ऑपरेटर क्या करता है हमारे पास दो वेरिएबल के दरमियान जो वैल्यूज़ को जो असाइन हुई होती है उनको आपस में रख देता है। जैसे ये यहाँ ए की वैल्यू 5 थी तो जी के अंदर जाके स्टोर होगी, तो अब जी की वैल्यू भी 5 होगी। ठीक हो गया, अब मैं अगला जो कंसेप्ट है वो मैं समझाता हूँ आप लोगों को, जो है z प्लस इज इक्वल टू 5। यहाँ पे मैं लिखता हूँ z प्लस इज इक्वल टू ए लिख देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा, अब आप लोगों ने देखना है कि जो z प्लस इज इक्वल टू, अब ये बेसिकली है कि z प्लस इज इक्वल टू, तो अब सबसे पहले आप लोगों ने जब भी इस तरह का कोई ऑपरेटर यूज़ हो रहा हो तब आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों ने इस ऑपरेटर को तोड़ लेना है। तोड़ना कैसे मैं आप लोगों को यहाँ तोड़ के दिखाता हूँ। तो बेसिकली इसका जो मतलब है हमारे पास इस लाइन का मतलब बेसिकली यहाँ पे ये होगा जी इज इक्वल टू जी प्लस ए। ठीक हो गया,
तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, जी इज इक्वल टू जी प्लस ए, तो इसका आंसर क्या हमारे पास आएगा, यहाँ पे मैं ये लगा के, अब जो जी इज इक्वल टू हमारे पास होगा, पहले हमारे पास क्या वैल्यू थी जी की जी की वैल्यू पर 5 थी, तो 5 प्लस 5 हो जाएगा हमारे पास, 5 प्लस 5 है, क्योंकि यहाँ पे जी की वैल्यू भी 5 है, या मैं कुछ चलो इस तरह करता हूँ, जी की वैल्यू यहाँ पे साइन कर देता हूँ, वैसे साइन कर देता हूँ, जी इज इक्वल टू 6 कर देता हूँ, 9 कर देता हूँ। तो अब जी की वैल्यू यहाँ पे 9 होगी, तो यहाँ पे जी की वैल्यू मैं 9 को अपडेट कर देता हूँ, तो 9 प्लस 5 जो हमारे पास 14 आएगा, तो इसका आंसर जो हमारे पास आएगा वो होगा 14। जब भी इस तरह का ऑपरेटर यूज़ होगा हमारे पास ये वाला, तो इसका मतलब जो है जी प्लस इज इक्वल टू ए होगा, तो इसका मतलब होगा जी इज इक्वल टू जी प्लस ए। तो आप लोगों ने सिर्फ ये कंसेप्ट रखना कि जब भी इस तरह का ऑपरेटर यूज़ हो, तो आप लोगों ने इसको सबसे पहले तोड़ के इस फॉर्म में लिख लेना। जब इस फॉर्म में आप लोग लिखोगे, तो आप लोगों को खुद ही समझ लग जाएगा कि जी के अंदर जो है जो इक्वल टू आ रही दो वैल्यू को जमा करेंगे, तो वो जी का जो आंसर आएगा वो जी के अंदर जाकर स्टोर होगा। बेसिकली यहाँ पे ये है, ठीक हो गया। तो जी प्लस इज इक्वल टू ए है, तो इसका मतलब जी इज इक्वल टू जी प्लस ए है। तो जी इज इक्वल टू जेड की वैल्यू हमारे पास 9 थी, 9 प्लस ए की वैल्यू 5 थी, तो इज इक्वल टू 14 इसका आंसर आ गया, ठीक हो गया। आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ लगा। इसी तरह आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन क्या कहते हैं डिवीजन का कर लेते हैं। मैं आपको इसी को कॉपी करके बार बार कंट्रोल वी किया। अगर हम यहाँ पे माइनस वाला कंसेप्ट यूज़ करेंगे, तो क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा हमारे पास। तो जी में से 9 में से 5 माइनस किए, तो फिर क्या है हमारे पास, यहाँ पे आंसर हमारे पास आ जाएगा 4, ठीक हो गया। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पे क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेशन वाला साइन यूज़ करें, तो फिर क्या आंसर आएगा हमारे पास, यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाय 5 होगा, तो क्या होगा तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 45 आंसर इसका आ गया। तो जब भी ये वाला ऑपरेटर यूज़ होगा और जी की वैल्यू जो होगी 9 होगी और ए की वैल्यू 5 होगी, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 45 होगा, ठीक हो गया। तो अब अगला जो हमारा कंसेप्ट है वो है डिवीजन वाला। डिवीजन वाला भी मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये डिवीजन हो गया। यहाँ पे भी आप लोगों ने सिंपल जब तोड़ के इस फॉर्म में लिखोगे, तो जी इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाई ए होगा, तो यहाँ पे 9 डिवाइडेड बाई ए करेंगे, तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 0.45, ठीक हो गया। तो इसका आंसर जो आएगा हमारे पास 0.45 आएगा। तो आगे जो है हम अगला कंसेप्ट समझते हैं, वो है हमारे पास एंड इक्वल टू। अब यहाँ पे एंड वाला कंसेप्ट यूज़ हो रहा है, यहाँ पे यूज़ हो रहा है एंड वाला कंसेप्ट। अब एंड क्या है, ये बेसिकली एंड क्या है, जब हम यहाँ पे लिखेंगे जी इज इक्वल टू जी एंड ए, तो अब यहाँ पे क्या कंसेप्ट यूज़ होगा हमारे पास, बेसिकली एंड का कंसेप्ट इसलिए यूज़ होगा कि जो जी की वैल्यू होगी वो होगी जी एंड ए, ठीक हो गया। दोनों जो वैल्यू ट्रू होंगी, दोनों वो जी की वैल्यू होगी, हमारे जी के अंदर स्टोर होंगी, ठीक हो गया। तो हम लोगों को समझाता हूँ, जी एंड जी इज इक्वल टू, फर्ज किया हमारे पास जी की वैल्यू 9 थी, 9 एंड 5, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या यूज़ होगा, यहाँ पे कंसेप्ट ये यूज़ होगा कि नीचे जब हम यूज़ करेंगे, यहाँ पे फ़र्ज़ किया एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ, जी इज़ इक्वल टू कोई और वेरिएबल, ए इज़ इक्वल टू जी प्लस 4, ठीक हो गया। तो अब दोनों में से कोई भी वैल्यू आप लोग ले सकते हैं, 5 वाली भी ले सकते हैं, 9 वाली भी आ सकती है। यहाँ पे जी की वैल्यू जो 9 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं आप। इसमें ये हमारे पास जो है जी की वैल्यू दो साइन अब हम लोगों ने कर दी है, जी के अंदर दो वैल्यू साइन कर दी, 9 और 5। पहले हम एक साइन कर सकते थे, एक वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू साइन कर सकते, लेकिन इस ऑपरेटर ने क्या किया कि हमारे पास जी के अंदर दो वैल्यू को साइन किया है, 5 9, और दोनों यूज़ करेंगे जहाँ भी यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। तो अब अगला जो कंसेप्ट है हमारे पास और का कंसेप्ट है, यहाँ पे अब आप लोगों को समझा देता हूँ और का कंसेप्ट क्या है। और में हमारे पास ये था, अब और के अंदर जब हम और वाला कंसेप्ट करेंगे, तो उसके अंदर दोनों में से एक वैल्यू को जो है हम क्या करेंगे, एक वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं दोनों में से एट अ टाइम, एक वैल्यू को जो ट्रू होगी वो हम यूज़ करेंगे एट अ टाइम। तो यहाँ पे जी और है, तो यहाँ 9 और 5, 9 और 5 का मतलब भी आप लोगों को समझ लग गया होगा। और 5 का यहाँ पे है, तो दोनों में से कोई एक वैल्यू आप लोगों ने यूज़ कर सकते हैं दोनों में से, ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पे ये काट देता हूँ।
तो बेसिकली जब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ेंगे उसके अंदर मैं आप लोगों को कंसेप्ट समझाऊंगा, एंड का कंसेप्ट क्या है, और का कंसेप्ट क्या है, और नॉट का कंसेप्ट क्या है। तो आप लोगों ने इसको ज़्यादा जो है ज़्यादा तवज्जो से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने सिर्फ कंसेप्ट थोड़ा सा ज़हन में रखना है क्यों हम यूज़ करेंगे, ठीक होगा। सारे ऑपरेटर देखें सेम सेम, आप लोगों ने सिर्फ इतना याद रखना है कि इनको तोड़ना कैसे। जब आप लोगों को तोड़ना आ जाएगा ना, कोई भी वेरिएबल, कोई भी जो असाइनमेंट ऑपरेटर तोड़ना आ गया, तो आप लोग आगे आंसर जो है आप लोग दे सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हम जो हैं ये दो बहुत 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 इंपॉर्टेंट जो असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर आते हैं, जो अक्सर इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं, ये इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं, जो ये दो ऑपरेटर्स हैं, आप लोगों ने इनको दोनों को बहुत अच्छे से देख लेना है, क्योंकि ठीक हो गया। तो हमारे पास जो है जी जो है, यहाँ पे क्या करता हूँ, जी लेफ्ट शिफ्ट, इसको लेफ्ट शिफ्ट कहते हैं। लेफ्ट शिफ्ट असाइनमेंट इज इक्वल टू ए, जी लेफ्ट शिफ्ट असाइनमेंट इज इक्वल टू ए। ये आप लोगों ने अब ज़हन में रख लेना, ये क्या चीज़ है। जी लेफ्ट शिफ्ट इज इक्वल, जी लेफ्ट शिफ्ट असाइनमेंट इज इक्वल टू ए। मैं यहाँ पे आगे लिख भी देता हूँ कमेंट आउट में। यहाँ लिख देता हूँ लेफ्ट शिफ्ट असाइनमेंट, इसको लेफ्ट शिफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं, ठीक हो गया। तो अब हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, जी लेफ्ट शिफ्ट इज इक्वल टू है, इसका बेसिक जो फार्मूला हमारे पास वो ये होता है। अब लोग सबसे पहले इसको तोड़ो, ये क्या है, तो इसका तोड़ने के बाद जो हमारा आंसर आएगा ये आएगा, जी इज इक्वल टू जी लेफ्ट शिफ्ट ए, ठीक हो गया। अब ये लेफ्ट शिफ्ट बेसिकली क्या होता है। लेफ्ट शिफ्ट अगर आप लोग नेट से पढ़ोगे, यूट्यूब वीडियोस देख के पढ़ोगे, तो उसके अंदर आप लोगों को बताया होगा बीट, एक बीट इस तरफ करना है, शिफ्ट करना है, लेफ्ट को शिफ्ट करना है, राइट को शिफ्ट करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा। मैं सिर्फ आप लोगों को एक सिंपल सा यहाँ पे एक फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोगों ने वो जहन में रख लेना है। और कोई जो है बीट शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ करने का कंसेप्ट रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने वो फार्मूला यूज़ करना है। जहाँ ये लेफ्ट शिफ्ट वाला ऑप्शन यूज़ हो रहा होगा, वहाँ आप लोगों ने वो फार्मूला यूज़ कर देना है, ठीक हो गया। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा देता हूँ। अब ये जी लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या हुआ, जी इज इक्वल टू जी मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे जो है ए पावर ए, बस आप लोगों ने ये कंसेप्ट रखना है। ये वाला जो फार्मूला है ये आप लोगों ने याद कर लेना है। कोई बिट वाला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, कोई लेफ़्ट शिफ्ट बिट को नहीं यूज़ करना, कोई किसी कंसेप्ट को यूज़ नहीं करना, क्योंकि आप लोगों के लिए वो फिर आप लोग वो हाई फाई चीज़ें आप लोगों को समझ में नहीं है। सिर्फ आप लोगों ने सिंपल सा ये जो है ऑटो जनरेटेड फार्मूला है, आप लोगों ने ये जेन में रख लेना है कि जहाँ पे भी इस तरह कंसेप्ट यूज़ हो रहा होगा, जी लेफ्ट शिफ्ट इज इक्वल टू ए, जी जो है हमारा सबसे पहले तोड़ेंगे तो ये आएगा। तो सबसे पहले वैल्यू जो है हमारे पास वैसे की वैसे रहेगी, उसके बाद मल्टीप्लाई करके जो अगली वैल्यू यहाँ पे होगी, यहाँ पे कोई नंबर भी हो सकता है 5 7 8, तो 7 की पावर 7 आप लोगों ने कर देनी है। यहाँ पे कोई भी नंबर आ जाए आप लोगों ने उसकी पावर वो कर देना, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लिया हमारे पास अब क्या था, हमारे पास जी की जो वैल्यू थी वो थी हमारे पास 9, तो 9 मल्टीप्लाई बाय, अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, 5 जो ए की वैल्यू थी 5 की पावर 5 कर दिया, 5 की पावर 5, 5 की पावर 5 125 होता है, 125 को 9 से ज़रब देंगे तो जो आंसर आएगा हमारे पास वो जो 9 को मल्टीप्लाई किया हमने 125 के साथ, तो जो आंसर आएगा वो जी की वैल्यू होगी जब भी हम ये वाला ऑपरेटर यूज़ करेंगे, जी लेफ्ट शिफ्ट वाला, ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर अगला कंसेप्ट समझे हम लोग तो वो है जी राइट शिफ्ट वाला, जी राइट शिफ्ट। तो राइट शिफ्ट में भी आप लोगों ने अगर लेफ्ट शिफ्ट आप लोगों को समझ लगी, तो राइट शिफ्ट में भी सिंपल सा फार्मूला यूज़ होगा हमारे पास, जो है वो होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जी इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय, यहाँ पे वही फिर ए पावर ए की पावर ए लेंगे, फिर उसको जी जो आंसर होगा उस पर डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा इसका। इसको राइट शिफ्ट कहते हैं। और इसका भी मैं आप लोगों को यहाँ पे कंसेप्ट समझाता हूँ, जी इज इक्वल टू 9 जो है डिवाइडेड बाय 125, तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास जी की वैल्यू होगी, अपडेटेड वैल्यू जो होगी। तो जी लेफ्ट शिफ्ट, सॉरी यहाँ पे एक और, जी लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि जी लेफ्ट शिफ्ट क्या होता है और जी राइट शिफ्ट क्या होता है। और ये बेसिकली दोनों इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने बस जी लेफ्ट शिफ्ट का फॉर्मूला याद कर लेना। बस आप लोगों को जब ये फॉर्मूला याद हो जाएगा ना, तो तब आप लोगों के लिए ईजी होगा चीज़ों को समझना। बस बिट वाइज को वो छोड़ दो कि एक बिट को लेफ्ट शिफ्ट करना है, एक को राइट शिफ्ट करना है, वो आप लोगों को वो हैवी लगेगा, बर्डन आएगा, ठीक हो गया।
सिंपल जो है आप लोगों ने इस कंसेप्ट को, इस फार्मूला को, ये दो फार्मूला याद कर लेने हैं जब भी हम लेफ्ट शिफ्ट की बात कर रहे होंगे या राइट शिफ्ट की बात कर रहे होंगे। ठीक हो गया। अगला हमारा जो कंसेप्ट है वो है पावर इक्वल टू का बेसिकली जो मैं आप लोगों को यहाँ समझा, पावर इक्वल टू अब यहाँ z की पावर जो है a हो जाएगी, यहाँ पे z की पावर a होगी। अब z की पावर जो 9 की पावर 5 हो जाएगी। 9 की पावर जो 9 को नाइन मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9 9 मल्टीप्लाई बाय, इस तरह 9 को 5 बार आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो जो आंसर आएगा हमारे पास वो जो है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क लगाया तो आप लोगों ने आंसर देख लेना क्या आएगा। जो आंसर आएगा वो z की वैल्यू होगी। पावर वाला भी आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों ने क्या करना है कि मॉडुलस ऑपरेटर वाला करने हैं, इज इक्वल टू a। उसके बाद जो है, सॉरी ये क्या खुल गया। अब यहाँ पे जो z इज इक्वल टू z मॉडुलस, मॉडुलस का आई होप का आप लोगों को कंसेप्ट पिछली वीडियो में मैंने समझाया था, लेकिन यहाँ पे फिर मैं एक बार समझा देता हूँ। तो यहाँ पे जो होगा हमारे पास z की वैल्यू जो है, z इज इक्वल टू, अब z परसेंटेज a, इसका मतलब है कि मॉडुलस a, यानी कि रिमाइंडर लिखना है। यानी कि हमने क्या करना है कि 9 जो है हमारे पास 9 था, z की वैल्यू 9 को 5 पे डिवाइड करेंगे और जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा वो हम लिखेंगे। तो यहाँ रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ 9 मॉडुलस 5। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 4 आएगा, क्योंकि 4 बचेगा जब 9 को 5 पे डिवाइड करेंगे और 5 को 9 पे डिवाइड करेंगे, सॉरी, तो 4 हमारे पास जो रिमाइंडर में बचेगा तो वो क्या कहते हैं, रिमाइंडर ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ हुआ। तो अब ये हमारे पास 11 जो है असाइनमेंट ऑपरेटर्स थे जो हम लोगों ने यूज़ किए हैं। आप लोगों ने इनका कंसेप्ट अच्छे से ज़हन में रखना है, सिर्फ कंसेप्ट रखना है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। जब भी हम मिनी प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे, सॉफ्टवेयर बना रहे होंगे, तब हमें इन ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ हमें ऑपरेटर ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम लोग वहाँ पे वो ऑपरेटर यूज़ करेंगे। सिर्फ आप लोगों ने ये कंसेप्ट ज़हन में रखना है कि अगर इस तरह हमारे पास वैल्यूज़ आप लोगों के पास इस तरह की आ जाती है, कोई आप लोगों के पास इस तरह की कोई वैल्यू आए, सबसे पहले आप लोगों ने उसको तोड़ना, इस फॉर्म में लेके आना है। जब आप लोग इस फॉर्म में इसको लेके आएंगे, उसके बाद जो हमारे पास वो उस सिंपली इस फार्मूला, जब हमारे पास ये तोड़ के फार्मूला बनेगा, इसके अंदर जो वैल्यूज़ इसके हिसाब से जो वैल्यूज़ आएंगे हम इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर करेंगे और जो हमारे पास जो आंसर आएगा वो अपडेटेड आंसर होगा। ठीक हो गया। तो सिंपली आप एक और मैं आप लोगों को कंसेप्ट ये भी यहाँ मैं समझा देता हूँ कि आप लोग या तो ये यूज़ कर लो या ये यूज़ कर लो, दोनों में से कोई भी यूज़ कर लो। जब भी हम प्रोग्राम बना रहे हो दोनों में से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, या ये वाला फार्मूला यूज़ कर लो सिंपल, या आप लोग ये यूज़ कर लो, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये लाजमी नहीं है कि यही आप लोगों ने जो है जब हम प्रोग्राम बना रहे होंगे तो उसके अंदर लाजमी यही यूज़ करना है, ये वाला नहीं। आप लोग ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाला। दोनों में से जो मर्जी लिख दो, इसकी जगह ये लिख दो, या इसकी जगह पे ये लिख दो, या इसकी जगह पे ये लिख दो, तो हमारे पास आंसर दोनों का सेम ही आएगा और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स थे, 11 ऑपरेटर्स थे हमारे पास। मैंने आप लोगों को इसका कंसेप्ट अच्छे से समझा दिया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ लगी तो मैं एक अलहदा वीडियो बना दूंगा, आप लोगों ने कमेंट में मुझे बता देना है कि मुझे ना ये चीज़ समझ नहीं लगी, ये ऑपरेटर समझ नहीं लगा, हम उस पर अलहदा एक वीडियो बना देंगे। ठीक हो गया। तो आज के लिए फिर इतने आगे हम अब लॉजिकल ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी उसके अंदर हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे। वो भी हमारे पास 3 टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं और उसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।